यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारी टिप्स मिलती हैं, बहुत सारी सलाहें मिलती हैं अपने वजाइना को हेल्दी रखने के लिए। आपके मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं इन टिप्स को मानूं कि ना मानूं। एक डॉक्टर होने के नाते, एक गायनिकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको आज 7 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप अपनी वजाइना को हेल्दी रख सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। अगर आप अपनी वजाइना को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको किस तरह की पैंटीज़ पहननी चाहिए? आपको बिल्कुल लाइट कॉटन पैंटीज़ पहननी चाहिए। सिंथेटिक सैटिन की पैंटीज़ पहनने का मन तो सबको करता है क्योंकि ये बहुत सुंदर होती हैं, पर इसमें बहुत ही नुकसान है क्योंकि सैटिन जो है या कोई भी सिंथेटिक कपड़ा जो है ये हवा को आर पार होने नहीं देता है। इसकी वजह से आपके अंदर अगर पसीना आता है तो हमेशा वो पसीना वही बना रहता है, गीलापन बना रहता है और इसी गीलापन के कारण जो कीटाणु है, बैक्टीरिया, फंगस, वो वहाँ पर ग्रो करते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन और सफ़ेद पानी हो सकता है। जो महिला के जेनिटल ऑर्गन्स बाहर होते हैं उन्हें हम वल्वा कहते हैं। आपका जो वजाइना यानी योनि मार्ग होता है वो अंदर होता है। अब इस वल्वा के चारों तरफ बहुत सारे बाल होते हैं और कई लड़कियां इन बालों को पसंद नहीं करती हैं। तो डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप इनको कैंची से ही कट करिए, जिसकी वजह से इसकी लेंथ भी कम रहेगी और आपका स्किन भी इरिटेट नहीं होगा। तो इसलिए अपने बालों को छोटा करने के लिए आप केवल कैंची का इस्तेमाल करें। अगर आप उन महिलाओं और लड़कियों में से हो जिनको वहाँ बाल बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि जो रेज़र की डायरेक्शन है, जो रेज़र यूज़ करने की डायरेक्शन है, वो आपकी बालों की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। यानी अगर मेरे बाल ऐसे हैं तो मेरी रेज़र की डायरेक्शन भी ऐसे होगी। अगर आप रेज़र को उल्टी डायरेक्शन में चलाएंगे तो इससे आपके जो बाहर की त्वचा जो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही सेंसिटिव है, वो इरिटेट हो जाएगी और आपको बाल तोड़ जैसी परेशानियां हो सकती हैं। बाल तोड़ क्या होता है? अगर आप उल्टी डायरेक्शन में रेज़र यूज़ करेंगे तो वहाँ का जो बाल की जड़ है वो इरिटेट होगी, उसमें पस का दाना बनेगा। इसे हम फॉलिकुलाइटिस भी कहते हैं। वजाइना को हेल्दी रखने के लिए मेरी तीसरी टिप, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए हेल्थ वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब तीसरी बात करते हैं और वो है वजाइनल वॉश। केमिस्ट के पास बहुत सारे वजाइनल वॉश मिलते हैं और आपके मन में आता है कि इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वजाइनल वॉश क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे केमिकल पीएच बैलेंस्ड सिंथेटिक सोप्स होते हैं जिनको आप अपने वजाइना हेल्दी रखने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर की सलाह क्या है? आप केवल इसको बाहर के हिस्से को ही साफ करने के लिए यूज़ करिए। बिल्कुल भी वजाइनल वॉश जो है वो योनि मार्ग यानी वजाइना में आपको नहीं डालना, क्योंकि योनि मार्ग जो है इरिटेट हो जाएगी और उसमें रेडनेस और लालिमा आ जाएगी। जो बाहर का हिस्सा होता है उसे हम वल्वा कहते हैं। इस वल्वा को आप वजाइनल वॉश के साथ साथ सिंपल सोप और वाटर से भी धो सकते हैं। इससे भी आपका वल्वा और वजाइना दोनों ही हेल्दी रहेंगे। इसलिए मैं फिर से कहती हूँ, आप वजाइनल वॉश यूज़ कर सकते हैं, बट बच्चेदानी के रास्ते यानी बर्थ केनाल या योनि के मार्ग में इसे नहीं डालना, क्योंकि योनि जो है वो क्वीन है, वो सेल्फ क्लींजिंग ऑर्गन है। इसका मतलब है कि सफ़ेद पानी पैदा करके वो अपने आप ही अपनी सफाई करती है। इस सफ़ेद पानी में बैक्टीरिया और फंगस जो है इकट्ठा होकर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए भी वजाइना को सेल्फ क्लींजिंग ऑर्गन कहते हैं। वल्वा के चारों तरफ बालों को निकालने के लिए कई महिलाएं वैक्सिंग भी करना चाहती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वल्वा के चारों तरफ के बालों को आप केवल कैंची से ट्रिम करें, क्योंकि इससे आपका वल्वा जो है, उसका स्किन जो है वो सेफ रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप वैक्सिंग यूज़ करना चाहते हैं, वैक्सिंग करना चाहते हैं, तो आप इसको रेगुलरली ना करें, क्योंकि इससे आपको रैश होगी। वजाइना को हेल्दी रखने के लिए 5वीं टिप,
बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो यूरिन पास करने के बाद, पेशाब करने के बाद अपने आप को धोती हैं और अपनी पैंटी पहन लेती हैं। साफ़ सफाई जो है वो अच्छी बात है, बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आप गीलेपन में ही पैंटी पहन लेंगी तो इस तरह से क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? अगर आपने वहाँ पर पानी डाला तो वो पानी गंदी नाली, गंदे टैंक से भी आ सकता है, और अगर वहाँ पर आप पैंटी पहन लेंगी तो उस गीलेपन में बैक्टीरिया और फंगस जो है ग्रो करेगा और आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जितनी बारी भी आप पेशाब करें, आपको हर बारी धोने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को किसी मुलायम कपड़े से या टॉयलेट पेपर से अपने आप को ड्राई कर सकते हैं और फिर अपनी पैंटी पहनिए। ऐसा करने से आप वजाइनल इन्फेक्शन से बच जाएंगी। यहाँ पर एक और टिप देना चाहती हूँ। अगर आप अपने आप को धोते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि धोने के समय आपका जो हाथ है वो पीछे से आगे नहीं, आगे से पीछे जाना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि महिला के जेनिटल ऑर्गन्स में जो योनि मार्ग यानी वजाइना है वो बीचों बीच है, मल का रास्ता पीछे है और पेशाब का रास्ता आगे है। अगर आप अपना हाथ पीछे से आगे लाएंगे तो मल के रास्ते जितने भी बैक्टीरिया हैं वो योनि मार्ग और पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन करेंगे। अपने आप को हेल्दी और अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाने के लिए महिलाओं के लिए ये छठी टिप। सर्वाइकल कैंसर जो है वो महिलाओं में होने वाला एक बहुत कॉमन कैंसर है। ज़्यादातर महिलाओं को कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम नहीं होता कि उन्हें अंदर कैंसर बन रहा है, बट बहुत सारी महिलाओं को सिम्टम होते हैं, जैसे वज़न कम होना, गंदा डिस्चार्ज आना, पीरियड्स इरेगुलर होना, सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना या महीनों के बीचों बीच स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आपको ये बात का शक हो सकता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। अब इसके लिए आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या टिप्स यूज़ करनी चाहिए? सबसे पहले, अगर आप महिला हैं तो आपको अपना HPV पैप स्मीयर ज़रूर करवाना चाहिए। ये टेस्ट जो होता है ये सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। आपको डॉक्टर के पास बस जाकर 15 मिनट के अंदर ये टेस्ट करवा के आप आ सकते हैं। ये टेस्ट आपको हर 3 से 5 साल ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने आप को हेल्दी और सुरक्षित रख सकती हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर एक वायरस जिसे हम HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कहते हैं उसके कारण होता है, इसलिए HPV की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। हर महिला को, हर लड़की को जिसकी उम्र 14 साल से लेकर 26 साल तक है, ज़्यादातर इन महिलाओं को HPV की वैक्सीन ले लेनी चाहिए। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको आखिरी में एक ज़रूरी टिप देना चाहती हूँ। सेक्स करने के बाद महिलाओं को बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये इन्फेक्शन आपको यूरिन में होते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सेक्स करने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको उठ के अपने आप को, अपने वल्वा को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि सेक्स के दौरान कई बारी ऐसा होता है कि जो आसपास का बैक्टीरिया होता है वो पेशाब के रास्ते घुस जाता है और पेशाब में इन्फेक्शन करता है। दूसरी टिप, सेक्स करने के बाद अगर आप तुरंत पेशाब कर लेते हैं तब भी आपको पेशाब के इन्फेक्शन से बचाव मिलता है। इसलिए अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो अपने आप को यूरिन इन्फेक्शन से बचा के रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि अपनी वजाइना को हेल्दी रखने के लिए, अपने वल्वा के आसपास के स्किन को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइकल कैंसर और यूरिन इन्फेक्शन से बचाने के लिए मैंने आपको जो भी टिप्स दी हैं उससे आपको बहुत लाभ होगा। ये टिप्स आप अपनी फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। अपने घर की महिलाओं को भी ये ज़रूर भेजिए, इससे उनको भी फ़ायदा होगा। और अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल पार्टनर को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। आखिर में कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनें, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाएं, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।